चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स को बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया जाता है। राइट, बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो है केमिस्ट्री क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का बैक साइड का क्वेश्चन नंबर 1.5। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, करेक्ट है। और जब आप जो गिवन है उसको अगर आप नोट डाउन कर लेते हो तो बड़ा ही आसान लगने लगता है क्वेश्चन, और पता भी चल जाता है कि कैसे सॉल्व होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करे होगा। तो सबसे पहले देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड, यानी पूछ क्या रहा है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है। मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ दिस मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 500 ml। जरूरत पड़ने पर लीटर में लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.5 लीटर हो जाएगा। ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन गिवन है, मतलब मोलैरिटी है। मोलल होता तो मोलैरिटी होता, मतलब कि मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी इक्वल टू है 0.375 मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी कैपिटल एम या मोल पर लीटर। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस, यानी सोडियम एसीटेट सोल्यूट का मोलर मास भी क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये क्वेश्चन में गिवन है 82.0245 ग्राम पर मोल, करेक्ट है। राइट, अब देखिए अगर डायरेक्ट मोलैरिटी पूछता तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज करते, फिर देखते उस फॉर्मूला में जो कुछ है वो सब हमारे पास है या हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहां मास ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है, मोलैरिटी गिवन है, तो शायद मोलैरिटी वाले फॉर्मूला से आए। तो पहले मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लिख करके देखते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। राइट, देखिए मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। तो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लेंगे तो देखिए क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट में रिलेशन है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इक्वल टू गिवन मास या सिंपली मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमारा गिवन मास आ जाएगा, तो मास ऑफ सोल्यूट हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लास्ट स्टेप से सोचना शुरू करो कि लास्ट स्टेप फाइनली क्या पूछ रहा है, वो फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या वो सब कुछ हमारे पास है, नहीं है, तो जो नहीं है उसे फाइंड करने के लिए इससे पहले वाला स्टेप क्या होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप सोचते हुए चले जाएंगे तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। थैंक यू।